को अपने घर में नहीं छुपाएगा। अगर किसी ने छुपा रखा है तो फौरन बाहर निकाले। जो ऐसा नहीं करेगा उसे घर के बाहर फांसी दी जाएगी और उसके घर वालों को भी नहीं बख्शा जाएगा। इस ऐलान के बाद कूफा के लोगों में डर फैल गया। उनके दिलों के ख्याल बदलने लगे। कूफा में ये बात फैल चुकी थी कि हजरत मुस्लिम मुख्तार बिन उबैद के घर पर ठहरे हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र एहसान खैरियत से हूँ। आज इंशाअल्लाह जिस प्रिपरेशन में आ रहे हैं तहसील इल्म चैनल का नाम है और इनके चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। आप लोग इनके चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मेरी वीडियो को एंड तक देखिएगा। दोस्तों, करबला की जंग क्यों हुई थी, क्या वजह थी इसकी, आज की वीडियो हमारी इसी टॉपिक पे है। दोस्तों, सबसे पहले तो इमाम मुस्लिम को हज़रत इमाम हुसैन ने भेजा कूफा में, क्योंकि कूफा से बेशुमार ख़त आए कि आप आइए, आपको बुलाया। और उसके बाद इमाम हुसैन ने इमाम मुस्लिम को, यानी कि अपने रिश्तेदार या खाला या भाई या कोई इस तरह से थे, उनको भेजा और उन्होंने वहाँ का मुआयदा किया, क्या मामला है, क्या सही है, क्या हकीकत है। तो उसके बाद फिर उन्होंने ख़त में क्या लिखा, लेकिन किस तरह से वहाँ के लोगों ने, कूफाई वालों ने उनको धोखा दे दिया। लेकिन वह ख़त इमाम हुसैन के बाद भेज चुके थे। उसके आगे की वीडियो इंशाल्लाह हम आपके सामने जल्दी लेके आएंगे। फिर उसके इमाम हुसैन को किस तरह से उन्होंने बुलाया और कैसे शहीद किया, तमाम वाक़या हम इस पर जानेंगे। तो पहले इमाम मुस्लिम के साथ क्या हुआ था, किस तरह से वो आया, कैसे उन लोगों ने धोखा दिया, हम ये जानेंगे। फिर उसके बाद इंशाल्लाह अगली वीडियो में बात करेंगे। तो आइए पहले वीडियो देखते हैं, फिर इंशाल्लाह बात करते हैं। अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का इंतकाल हो गया तो उनका बेटा यजीद बादशाह बन बैठा। उसने ताज पहनते ही हर तरफ हुक्म भेजे कि सब लोग उसकी बैत करें, यानी उसे अपना हाकिम मान लें। मदीना मुनव्वरा के गवर्नर उस वक्त वलीद बिन उक़बा थे। यजीद ने उन्हें चिट्ठी भेजी कि मेरे बाप हज़रत अमीर मुआविया की वफ़ात हो चुकी है, हर ख़ास व आम से मेरी बैत लो, और ख़ासकर हज़रत हुसैन बिन अली, अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर और अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से सबसे पहले बैत लो। इन्हें एक पल की भी मोहलत मत देना। मगर मदीना के लोगों को अभी तक हज़रत अमीर मुआविया की वफ़ात की खबर ही नहीं थी। जब वलीद बिन उक़बा को यजीद की चिट्ठी मिली तो वो घबरा गए, क्योंकि वो जानते थे कि इन तीनों अजीम सहाबा से बैत लेना आसान नहीं होगा। वलीद ने मशवरा लेने के लिए मरवान बिन हिकम को बुलाया। ये वही मरवान है जिसे बचपन में जब हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास तहनीक, कोई चीज़ चबाकर नरम करके खिलाने के लिए लाया गया, तो हुजूर ने फरमाया जिसका आसान मतलब है ये गिरगिट का बेटा गिरगिट है। और हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने भी फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मरवान के बाप पर लानत की थी, तो मरवान भी लानत का हिस्सा बन गया। ऐसा शख्स भला क्या नेक सलाह देगा। मरवान ने वलीद से कहा इन तीनों को बुलाओ, और अगर ये बैत कर लें तो ठीक, वरना तीनों को वहीं कत्ल कर दो। वलीद ने इन तीनों को बुलाया। हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने साथ कुछ जवानों को लेकर गए। आपने उन्हें बाहर खड़ा कर दिया और कहा अगर मेरी आवाज़ ऊँची सुनो तो फ़ौरन अंदर आ जाना, और जब तक मैं बाहर ना जाऊँ यहीं रहना। फिर आप अंदर गए। वलीद ने आपको हज़रत अमीर मुआविया की वफ़ात की खबर सुनाई और यजीद की बैत के लिए कहा। आपने जवाब दिया मैं छुप कर बैत नहीं कर सकता, आप सब लोगों को बुलाइए, सबके सामने बात होगी, फिर देखेंगे। वलीद तो नरमी से पेश आया, लेकिन मरवान ने गुस्से में कहा अगर आज इसे छोड़ दिया तो फिर कभी काबू में नहीं आएगा, या तो बैत करे या कत्ल कर दो। ये सुनकर हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खड़े हो गए और मरवान को कहा ऐ इब्न ज़रक़ा, तू मुझे कत्ल करेगा, खुदा की कसम तू झूठा और नीच है। फिर आप वहाँ से बाहर निकल आए। मरवान ने वलीद से कहा तुमने मेरी बात ना मानी, अब ये तुम्हारे हाथ से निकल गया। वलीद ने कहा तुम मुझे ऐसा मशवरा दे रहे हो जो मेरे दीन को तबाह कर देगा। क्या मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नवासे को सिर्फ इसलिए कत्ल कर दूं कि उन्होंने बैत नहीं की? खुदा की कसम अगर मुझे पूरी दुनिया का खजाना भी मिल जाए तो भी मैं उनके खून से अपने हाथ नहीं रंग सकता। हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अच्छी तरह पता था कि अगर वो बैत नहीं करेंगे तो यजीद दुश्मन बन जाएगा, लेकिन आपके अंदर की गैरत, तकवा व परहेज़गारी ने इजाज़त न दी कि आप एक फासिक और जालिम इंसान के हाथ पर बैत करें। अगर आप बैत कर लेते तो यजीद आपको बहुत इज्जत देता, दौलत देता, लेकिन आपकी बैत उसके जुल्म और गुनाहों को सही साबित कर देती, इस्लाम का निज़ाम बिगड़ जाता और दीन में बड़ा फसाद खड़ा हो जाता। इसलिए आपने साफ इनकार कर दिया। शाम को वलीद ने फिर आदमी भेजा, लेकिन आपने कहा अब रात हो चुकी है, सुबह देखेंगे, और उसी रात आप अपने घरवालों और रिश्तेदारों के साथ मदीना छोड़कर मक्का के लिए रवाना हो गए। मदीना मुनव्वरा वो पाक शहर है जो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को सारे शहरों में सबसे ज़्यादा प्यारा है। खुद हुजूर ने फरमाया यानी नबी उसी जगह इंतकाल फरमाता है जो जगह उसे सबसे प्यारी होती है, और हुजूर का विसाल मदीना ही में हुआ। इससे पता चला कि उन्हें सबसे ज़्यादा मोहब्बत मदीना से थी। अब जब नबी पाक को मदीना इतना प्यारा था तो जाहिर है कि उनके नवासे हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को भी वही शहर सबसे ज़्यादा अजीज़ था। मगर हालात ऐसे बन गए कि उन्हें अपना प्यारा शहर छोड़ना पड़ा। सफ़र की पूरी तैयारी हो गई, ऊँट तैयार कर दिए गए और रसूलुल्लाह के घराने का ये छोटा सा काफिला मदीना से निकल पड़ा, बहुत गम और आंसुओं के साथ। रवानगी से पहले इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने नाना जान हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मज़ार शरीफ पर आखिरी सलाम करने गए। ज़रा सोचिए, जब वो अपने नाना जान के रोज़े पर खड़े होकर अलविदा कह रहे होंगे, उस वक्त उनके दिल पर क्या बीत रही होगी। ज़रूर उनकी आंखों से आंसुओं की बारिश हो रही होगी। उन्होंने अर्ज़ किया होगा नाना जान, मैं आपका ये प्यारा शहर छोड़ रहा हूँ,
मेरा यहाँ रहना अब मुश्किल हो गया है, जा रहा हूँ, इजाज़त दीजिए। और उधर मज़ार के अंदर हुजूर पाक का क्या हाल हुआ होगा, ये सोचकर ही दिल टूट जाता है। आह, कितना दर्द भरा दिन था जब रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम के जिगर का टुकड़ा अली और फातिमा का बेटा हज़रत इमाम हुसैन वो सब कुछ छोड़कर जा रहे थे जो उन्हें सबसे प्यारी थी। आखिरकार उन्होंने कहा, अलविदा नाना जान, अलविदा, और दिल भरे हुए रोते हुए मदीना से निकल पड़े। पीछे मुड़कर आखिरी बार उस शहर को देखा और फिर मक्का मुअज़्ज़मा की तरफ रवाना हो गए। यह वाक़या 4 शाबान 60 हिजरी का है। जब वो मक्का पहुंचे तो लोगों को खबर लगी कि इमाम हुसैन आए हैं। फिर तो लोग झुंड के झुंड उनकी ज़ियारत के लिए आने लगे। वो वहाँ एक मेहमान की तरह ठहरे रहे। उन्होंने न यजीद के खिलाफ कोई जंग शुरू की, न किसी से बेअत ली और न कोई लश्कर तैयार किया। मेरे दोस्तों, कूफा नाम का शहर उस वक्त बना जब मुसलमानों ने 14 से 16 हिजरी तक क़ादसिया वगैरह में जीत हासिल की। फिर जब वो इराक में ठहरे तो मदाइन की हवा उन्हें अच्छी नहीं लगी। इस पर सहाबी रसूल हज़रत साद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हुक्म से एक नई जगह तलाश की गई और वहाँ मुसलमानों के लिए घर बनाए गए। फिर 17 हिजरी में वो अपनी फ़ौज के साथ मदाइन से निकलकर वहीं रहने लगे। इस तरह कूफा बसाया गया। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर से ही कूफा उनके चाहने वालों का एक बड़ा मरकज़ केंद्र था। जब हज़रत अमीर माविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जिंदा थे तभी कूफा के लोग हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को ख़त भेज चुके थे कि वो वहाँ आएँ, मगर इमाम ने इनकार कर दिया था। अब जब कूफा वालों को खबर मिली कि हज़रत अमीर माविया का इंतकाल हो गया है और इमाम हुसैन ने यजीद की बेयत से साफ इनकार कर दिया है, तो तारीख तबरी के मुताबिक कूफा के एक आदमी सुलेमान बिन सूरत के घर पर उनके चाहने वाले जमा हुए। वहाँ सब ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और फिर सुलेमान ने सबसे कहा कि माविया का इंतकाल हो गया है और हज़रत इमाम हुसैन ने यजीद की बेयत नहीं की है, वो अब मक्का चले गए हैं। तुम सब उनके और उनके वालिद हज़रत अली के चाहने वाले हो। अगर तुम उनकी मदद कर सकते हो और उनके दुश्मनों से लड़ सकते हो तो उनको ख़त भेजो, और अगर डरते हो या मदद नहीं कर सकते तो फिर झूठा ख़त ना भेजना। ऐसा ना हो कि वो ख़त पढ़कर चले आएँ और मुश्किल में पड़ जाएँ। सभी ने एक साथ कहा, हम हरगिज़ धोखा नहीं देंगे, हम इमाम हुसैन की मदद करेंगे, उनके दुश्मनों से लड़ेंगे और अपनी जानें उन पर कुर्बान कर देंगे। इसके बाद उन्होंने पहला ख़त लिखा। उस ख़त में उन्होंने लिखा, अभी हमारे ऊपर कोई इमाम नहीं है, आप आइए ताकि अल्लाह आपके ज़रिए हमें हक सच्चाई की राह दिखाए। यहाँ दमिश्क का गवर्नर नोमान बिन बशीर बैठा है, लेकिन हम ना उसके पीछे जुमे की नमाज़ पढ़ते हैं, ना उसके साथ ईदगाह जाते हैं। जब हमें पता चला कि आप मक्का में हैं तो हमने ये तय कर लिया कि अगर आप आए तो हम नोमान को यहाँ से भगा देंगे। ये पहला ख़त अब्दुल्ला बिन सुबैह हमदानी और अब्दुल्ला बिन दाल के हाथ मक्का भेजा गया। यह ख़त 10 रमज़ान 60 हिजरी को हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तक पहुँच गया। इसके बाद सिर्फ 2 दिन में ही 53 और ख़त लिखे गए। कुछ पर तो लोगों के दस्तखत थे। ये सारे ख़त 3 आदमियों के हाथ भेजे गए। फिर और भी ख़ास लोग अपने अपने ख़त भेजते रहे। इस तरह बहुत सारे ख़त थोड़े थोड़े वक्फे में इमाम हुसैन तक पहुँचते रहे। जब कूफा वालों का आखिरी ख़त हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को हानी बिन हानी सुबैह और सईद बिन अब्दुल्ला हनफी के हाथों मिला तो इमाम हुसैन ने उन्हें जवाब में लिखा, तुम लोगों के बहुत से ख़त मुझे मिल चुके हैं। तुम लोगों की मोहब्बत और अक़ीदत को देखते हुए मैं अपने भाई और भरोसेमंद रिश्तेदार हज़रत मुस्लिम बिन अकील को तुम्हारी तरफ भेज रहा हूँ। अगर उन्होंने मुझे लिखा कि हालात सही हैं तो इंशाअल्लाह मैं खुद भी जल्दी आ जाऊँगा। अब सवाल ये उठा कि क्या इमाम हुसैन को जाना चाहिए था या नहीं। हज़रत सदरुल अफ़ाज़िल मौलाना सैयद मोहम्मद नईमुद्दीन साहब मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, सबको मालूम था कि इमाम हुसैन की शहादत की खबर पहले से मशहूर थी। कूफियों की बेवफाई का तजर्बा भी पहले हो चुका था, लेकिन अब यजीद हुकूमत में आ चुका था और वो इस्लाम के लिए एक बड़ा ख़तरा था। यजीद चाहता था कि हर कोई उसकी बेयत करे, यानी उसे अपना हाकिम माने, मगर कूफियों ने उसकी बेयत करने से इनकार किया और इमाम हुसैन को ख़त लिखे कि आप हमारी रहनुमाई करें। अब इमाम हुसैन क्या करते। अगर इमाम इस दावत को ठुकरा देते तो कूफी कह सकते थे कि हमने इमाम को बार बार बुलाया लेकिन उन्होंने हमारी बात नहीं मानी। अब मजबूरी में हमें यजीद जैसे जालिम की बेयत करनी पड़ी। और फिर ये भी कहा जा सकता था, अगर इमाम हुसैन हमारा साथ देते तो हम उन पर अपनी जानें भी कुर्बान कर देते। इसलिए ये मामला ऐसा था जिसमें इमाम हुसैन के पास सबसे बेहतर रास्ता यही था कि पहले हज़रत मुस्लिम बिन अकील को भेजा जाए ताकि वो हालात देखकर रिपोर्ट करें। उस सहाबा की राय क्या थी। कुछ बहुत बड़े सहाबा जैसे हज़रत इब्न अब्बास, हज़रत इब्न उमर, हज़रत जाबिर, हज़रत अबू सईद, हज़रत अबू वाकिद लैसी, इन सबको कूफियों की नीयत पर शक था। उनके दिलों में डर था कि कहीं ये सफ़र शहादत का सफ़र न बन जाए, लेकिन उनके डर के बावजूद कोई पक्का सबूत नहीं था कि शहादत यहीं और अभी होगी। इमाम के सामने मुश्किल क्या थी। एक तरफ ये बड़े सहाबा इमाम को मना कर रहे थे, दूसरी तरफ कूफा वाले दावत दे रहे थे और उसे ठुकराने का कोई शरई बहाना नहीं था। अब इस मुश्किल का अक्लमंद हल यही निकला कि पहले हज़रत मुस्लिम को भेजा जाए। अगर कूफी वाकई धोखा दें तो ये शरीयत के लिहाज से एक सही वजह बन जाएगी सफ़र ना करने की, और अगर वो सच्चे निकले तो फिर सहाबा को भी तसल्ली हो जाएगी। हज़रत मुस्लिम के 2 छोटे बेटे मोहम्मद और इब्राहिम, जो बहुत प्यारे और कम उम्र थे, वो भी अपने वालिद के साथ इस सफ़र में शामिल हुए। जब हज़रत मुस्लिम कूफा पहुँचे तो उन्होंने मुख्तार बिन उबैद के घर ठहरना पसंद किया। कूफा में हज़रत अली के चाहने वाले हर तरफ से आने लगे। वो लोग बड़ी मोहब्बत और जोश से हज़रत मुस्लिम से बेयत करने लगे। सिर्फ एक हफ्ते के अंदर ही 12,000 लोगों ने आपके मुबारक हाथ पर हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बेयत ली। जब हज़रत मुस्लिम ने देखा कि कूफा का माहौल अच्छा है तो उन्होंने हज़रत इमाम हुसैन को ख़त लिखा कि यहाँ के हालात ठीक हैं और लोग अपने वादों पर कायम हैं, आप जल्दी यहाँ आ जाएँ। उस वक्त हज़रत नोमान बिन बशीर, जो कि सहाबी भी थे, कूफा के गवर्नर थे। जब उन्हें यह सब खबर मिली तो वो मिंबर पर गए और बोले, ऐ लोगों, ये बेयत यजीद को पसंद नहीं आएगी, इससे फसाद और झगड़ा हो सकता है। इस पर अब्दुल्ला बिन मुस्लिम हज़रमी, जो यजीद का हामी था, बोला, आप इतनी नरमी क्यों दिखा रहे हैं।
दुश्मन को रोकना है तो सख्ती करनी होगी। हज़रत नौमान ने जवाब दिया, खुदा ताला की फरमाबरदारी के साथ मेरा शुमार कमज़ोर में हो ये इस बात से बेहतर है कि उसकी नाफरमानी के साथ मेरा शुमार इज्जत वालों में हो। फिर वो मिंबर से उतर गए। अब्दुल्लाह हज़रमी ने यजीद को चिट्ठी लिख दी। मुस्लिम बिन अकील कूफा आ चुके हैं और लोग हुसैन के नाम पर उनसे बैत कर चुके हैं। अगर कूफा को बचाना है तो कोई सख्त गवर्नर भेजिए। नौमान बिन बशीर इस काम के लायक नहीं। अमारा बिन उकबा और उमर बिन साद ने भी इसी तरह की चिट्ठियाँ यजीद को भेजी। जब ये सारी खबरें यजीद तक पहुंची तो वो बहुत गुस्से में आया। अपने करीबियों से मशवरा किया। सब ने कहा उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद को कूफा भेजिए, वो बहुत सख्त आदमी है। यजीद ने यही किया। नौमान बिन बशीर को हटाकर उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद को कूफा का गवर्नर बना दिया। वो पहले ही बसरा का गवर्नर था। यजीद ने हुक्म दिया उबैदुल्लाह फ़ौरन कूफा जाए, मुस्लिम बिन अकील को पकड़कर या तो शहर से निकाल दे या मार डाले, और अगर हुसैन बिन अली आए तो उनसे भी मेरी बैत कर लो, अगर ना माने तो उन्हें भी कत्ल कर दे। जैसे ही यजीद का हुक्मनामा मिला, उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद ने अपने भाई उस्मान बिन ज़ियाद को बसरा में अपना जानशीन यानी अपनी जगह का जिम्मेदार बना दिया और अगले ही दिन वो कूफा की तरफ रवाना हो गया। जब वो कादसिया नाम की जगह पर पहुंचा तो अपने सारे सिपाही वहीं रोक दिए। फिर खुद एक चालाकी की तरकीब निकाली। उसने हिजाजी लोगों जैसे कपड़े पहने, ऊंट पर सवार हुआ और सिर्फ 20 आदमियों को साथ लेकर हिजाज की तरफ से यानी उस रास्ते से कूफा में रात को मगरिब और इशा के बीच दाखिल हुआ। उसका ये मकसद था कि लोग उसे पहचान ना पाएं और ये समझें कि इमाम हुसैन आ गए हैं, क्योंकि उस वक्त कूफा में यजीद के खिलाफ गुस्सा बहुत ज़्यादा था और लोग इमाम हुसैन का इंतज़ार कर रहे थे। जब लोगों ने देखा कि कोई शख्स हिजाजी कपड़ों में ऊंट पर सवार रात को आ रहा है तो हर कोई यही समझा कि इमाम हुसैन तशरीफ़ ले आए हैं। लोग बहुत खुश हुए, नारे लगाए और उसके साथ साथ चलने लगे। उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद जो असल में दुश्मन था, किसी को कुछ जवाब नहीं देता था, बस लोगों की आवाज़ें सुनता और उनके चेहरे ध्यान से देखता हुआ चुपचाप आगे बढ़ता जा रहा था। शोर सुनकर और लोग भी घरों से निकल आए। जब बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई और चलने में रुकावट होने लगी तो उसके साथ चल रहा एक आदमी मुस्लिम बिन अमर बाहली जोर से बोला, रास्ता छोड़ दो, ये अमीर उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद है। ये सुनकर लोग बहुत अफसोस करने लगे और दुखी हो गए। सब लोग अपने अपने घर वापस लौट गए और इब्न ज़ियाद सिर्फ 10-20 आदमियों के साथ गवर्नर हाउस में दाखिल हुआ। सुबह उसने लोगों को जमा किया और तकरीर की, ऐ लोगों, अमीरुल मोमिनीन यजीद ने मुझे कूफा का गवर्नर बनाया है। उसने हुक्म दिया है कि जो लोग उसका हुक्म माने उनके साथ भलाई करूं और जो ना माने उनके साथ सख्ती करूं। तो सुन लो, मैं यजीद के हुक्म पर सख्ती से चलूंगा। जो फरमाबरदार होंगे उन्हें रहम मिलेगा और जो नहीं मानेंगे उनके लिए मेरी तलवार है। अपने और अपने घर वालों की जान बचाओ। इसके बाद इब्न ज़ियाद ने हर कबीले के बड़े लोगों को गिरफ्तार कर लिया। उन्हें मजबूर किया कि वो कागज़ पर लिख कर दें कि वो और उनके कबीले का कोई भी आदमी हज़रत इमाम हुसैन के साथियों को अपने घर में नहीं छुपाएगा। अगर किसी ने छुपा रखा है तो फ़ौरन बाहर निकाले। जो ऐसा नहीं करेगा उसे घर के बाहर फांसी दी जाएगी और उसके घर वालों को भी नहीं बख्शा जाएगा। इस ऐलान के बाद कूफा के लोगों में डर फैल गया। उनके दिलों के ख्याल बदलने लगे। कूफा में ये बात फैल चुकी थी कि हज़रत मुस्लिम मुख्तार बिन उबैद के घर पर ठहरे हुए हैं, इसलिए अब वहाँ रुकना ठीक नहीं था। आप रात के अंधेरे में वहाँ से निकलकर हानी बिन उर्वा के घर चले गए, जो कबीला मजहज के सरदार थे। हानी ने आपको अपने घर के एक महफूज कमरे में छुपा लिया और सिवाय भरोसेमंद लोगों के किसी को इस राज की खबर ना होने दी। तो दोस्तों, ये था हमारा एक्शन जो आपने देखा शहीदान करबला में किस तरह से मामला बना इमाम मुस्लिम के। और अब इसके बाद आगे की वीडियो इंशाल्लाह हम जल्दी आपके सामने लाएंगे और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब करिएगा और अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो मिलेंगे इंशाल्लाह फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।